लेट्स सॉल्व दिस रीडिंग एंड लर्न। इसमें कुछ ट्रू फॉल्स हैं, पहले 8, उसके बाद 9 से लेके 13 तक 1 वर्ड गैप फिल्स हैं। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। पैसेज जो है वो है हैंगओवर के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ क्योर फॉर हैंगओवर। जब भी हम ट्रू फॉल्स करेंगे, जो सेंटेंस है ट्रू फॉल्स वाला वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो देखना है। ये जो सेंटेंस है ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इट इज़ इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ क्योर। सो ये डिफ़िकल्ट है क्योर फाइंड करना। तो हम जाएंगे पीछे, क्योर की बात जहाँ पे हुई है वहाँ चेक करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखेंगे। तो यहाँ तक अगर आप देखते हो तो क्योर की बात यहाँ पे हुई है, और क्योर वाली लाइन अगर हम पढ़ेंगे यहाँ से स्टार्ट है। सो इसमें अगर आप देखोगे इन्होंने लिखा है, बट वाइल इट मे सीम टेम्पटिंग टू रीच फॉर अ हैंगओवर क्योर, रिसर्चर हैव चोजन न्यूअर डे टू टेल अस दैट मोस्ट विल ऑफर कोल्ड कंफर्ट। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा कि इट इज़ इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ क्योर फॉर हैंगओवर। तो उसको फाइंड करने के लिए जो डिफ़िकल्टी आती है उसका कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो ये जो है नॉट गिवन है इसका आंसर। अगला जो है वो है, एक्सपर्ट्स हैव फाउंड 23 एक्सट्रीमली इफेक्टिव सब्सटेंसेस। ये जो 23 एक्सट्रीमली इफेक्टिव सब्सटेंसेस हैं ये ट्रीट कर सकते हैं हैंगओवर। ये एक्सपर्ट्स ने देखा है, ये पाया है। सो ये 23 ये गुड नंबर है, कीवर्ड है। उसके बाद जो मेन लैंग्वेज है वो ये है कि एक्सट्रीमली इफेक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो ट्रीट कर सकते हैं हैंगओवर को, ठीक है, और ये फाउंड किए गए हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 23 गिवन यहाँ पे है। 23 के साथ एक्सपर्ट्स की जगह इन्होंने साइंटिस्ट लिखा है। अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे पूरी सेंटेंस को। साइंटिस्ट से दे हैव evaluated studies looking at 23 different substances alleged to help prevent or treat a hangover, but found all of the remedies had low quality evidence for how well they worked. तो यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा ये फॉल्स है, बट नहीं, ये नॉट गिवन है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है साइंटिस्ट ने एवेल्यूएट की हैं स्टडीज़। उन्होंने स्टडीज़ एवेल्यूएट की हैं जिनमें उन्होंने 23 सब्सटेंसेस को देखा है, ठीक है, और उसके बाद वो सारी जो हैं ट्रीट करने वाली हैं हैंगओवर को। बट जो ये सारी रेमेडीज़ उन्होंने बताई हैं 23, इन्होंने लो क्वालिटी एविडेंस प्रोवाइड किया है। जो उन्होंने स्टडी की है स्टडी के बीच में कि किस तरीके से वो काम करती हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि एक्सपर्ट्स ने 23 एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव सब्सटेंसेस पा लिए हैं, फाउंड कर लिए हैं जो कि ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बात अलग है, वो बात अलग है, इस वजह से नॉट गिवन है। नेक्स्ट इज, इट इज़ फाउंड दैट देयर आर टोटल ऑफ 7 मेजर सिम्टम्स ऑफ हैंगओवर। 7 जो है ये कीवर्ड रहेगा एक। फाउंड दैट देयर आर अ टोटल ऑफ 7 मेजर सिम्टम्स, ये बोल रहे हैं कि 7 मेजर सिम्टम्स हैं टोटल जो हैंगओवर के हैं। अगर हम देखेंगे 7 इन्होंने यहाँ पे दिया है। The study revealed only 7 of the substances showed some sign of potential benefits. तो यहाँ पे बिल्कुल अलग बात हुई है। The study revealed only 7 of the substances showed some sign of potential benefit for overall hangover symptoms. ये बोल रहे हैं कि 7 substances जो हैं वो रिवील हुए हैं जिन्होंने कुछ बेनिफिट के साइन दिखाए हैं। बट वहाँ पे जो बात हो रही है वहाँ पे हो रही है कि टोटल 7 सिम्टम्स होते हैं हैंगओवर के, और ये बात बिल्कुल भी मैच नहीं करती, ये गिवन नहीं है, इट्स ऑल्सो नॉट गिवन। उसके बाद क्लोव एक्सट्रैक्ट प्रूव टू बी अ हाईली इफेक्टिव सब्सटेंस। जो क्लोव एक्सट्रैक्ट है वो एक हाईली इफेक्टिव सब्सटेंस है, ये हमें चेक करना है पीछे जाके। अभी यहाँ पे हम देखेंगे क्लोव एक्सट्रैक्ट कहाँ पे गिवन है। तो क्लोव एक्सट्रैक्ट यहाँ पे गिवन है, इट इज़ कीवर्ड, लोकेशन यहाँ पे है। अब हम देखेंगे इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो ज़्यादा हैं कि कम है। ऑफ दीज 7 सब्सटेंसेस द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट्स वर सीन फॉर क्लोव एक्सट्रैक्ट। सो क्लोव एक्सट्रैक्ट जो है इसके लिए जो देखे गए इफेक्ट्स वो स्ट्रॉन्ग हैं एंड लार्जेस्ट हैं। तो ये जो है ये ट्रू है।
हाईली इफेक्टिव इन्होंने यहाँ पे बोला है। उसके बाद है सब्जेक्ट्स आफ्टर कंज्यूमिंग क्लोव पिल्स हैड फ्यूअर सिम्टम्स दैन दोज हु हैड प्लेसबो वाइल ड्रिंकिंग। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है क्लोव पिल्स, ये जो रहेगा एक अच्छा कीवर्ड रहेगा लोकेशन के लिए। प्लेसबो जो है वो भी एक अच्छा कीवर्ड रहेगा। सिम्टम्स भी ये लोकेशन दे सकते हैं। जब तक आपको एटलीस्ट 2 से 3 आपको कीवर्ड ना मिले तब तक आप लोकेशन को ऐसे मत समझो कि आपको राइट लोकेशन मिल गई है। जब आपके एटलीस्ट 2 या 3 कीवर्ड जो स्टेटमेंट में दिए हैं वो मैच करते हैं तो आप बोल सकते हो कि ये राइट लोकेशन है। सब्जेक्ट्स आफ्टर कंज्यूमिंग क्लोव पिल्स हैड फ्यूअर सिम्टम्स, ये हम देखेंगे इनको फ्यूअर सिम्टम्स होते हैं दैन दोज हु हैड प्लेसबो। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्लेसबो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको सिम्टम्स यहाँ पे गिवन है। उसके बाद क्लोव एक्सट्रैक्ट पिल आपको यहाँ पे गिवन है। तो सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं हमें मिल गए। अब पार्टिसिपेंट्स जो हैं ये भी आपको पीछे गिवन है बट इसको चेंज करके लिखा है सब्जेक्ट्स। जब कोई स्टडी होती है तो ह्यूमंस जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व उनको सब्जेक्ट्स बोला जाता है, वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे पार्टिसिपेंट्स टेकिंग अ क्लोव एक्सट्रैक्ट पिल वाइल ड्रिंकिंग हैड ऑन एवरेज अ हैंगओवर सिम्टम स्कोर ऑफ 19% compared with 43% of those who took a placebo। तो कम किसके हैं? कम हैं जिन्होंने क्लोव पिल ली थी उनके, और ज़्यादा किनके हैं? ज़्यादा उनके हैं जिन्होंने प्लेसबो लिया। तो ये ट्रू है। उसके बाद है स्टडी ऑफ क्लोव एक्सट्रैक्ट सब्सटेंस नीड टू बी वेरीफाइड फर्दर। जो स्टडी है क्लोव एक्सट्रैक्ट सब्सटेंस की, ये और इसकी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, नीड्स टू बी वेरीफाइड फर्दर। ये हम देखेंगे क्लोव एक्सट्रैक्ट कहाँ पे गिवन है और इसकी स्टडी की बात यहाँ पे अगर देखोगे सीधे सीधे गिवन है। और इसको स्टडी करने की नीड है वो हम देखते हैं। इसकी रिसर्च की बात यहाँ पे भी हुई है, नीडेड टू एक्सप्लोर। तो ये पूरा सेंटेंस ऊपर से देखना पड़ेगा। While the researcher said there would be limited harm in using such substances, ये सच सब्सटेंसेस ऊपर जो बात हुई है उसी को बोला गया है, और ऊपर बात हुई है क्लोव एक्सट्रैक्ट पिल की। और इन्होंने बोला इट सीम्स मच मोर रिसर्च इज़ नीडेड टू एक्सप्लोर वेदर दे एक्चुअली हेल्प। वो आगे बात की है मॉर्निंग या आफ्टर, जो भी टाइमिंग की बात की है। और फिर से इन्होंने बोला है द क्लोव एक्सट्रैक्ट स्टडी फॉर इंस्टेंस जस्ट इन्वॉल्व जस्ट 16 पार्टिसिपेंट्स, सिर्फ उसमें 16 पार्टिसिपेंट्स ही थे। तो उन्होंने 2 बार यहाँ पे वेरीफाई की है ये चीज़ कि एक तो उन्होंने बोला है कि मच मोर रिसर्च इज़ नीडेड, और इसमें सिर्फ जस्ट 16 पार्टिसिपेंट्स थे। तो ये ट्रू है। द स्टडी ऑफ क्लोव एक्सट्रैक्ट सब्सटेंस नीड टू बी वेरीफाइड फर्दर, ट्रू। 7th रॉबर्ट एंड हिज टीम, एक अच्छा कीवर्ड है। मेंशन्ड सरप्राइजिंग रिजल्ट्स इन अ जर्नल। सरप्राइजिंग रिजल्ट्स उन्होंने मेंशन किए कि नहीं किए। जर्नल जो रहेगा वो भी एक अच्छा कीवर्ड रहेगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो रॉबर्ट एंड कलीग्स यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिपोर्ट की है उन्होंने, सीधे बताया यहाँ पे जर्नल की बात यहाँ पे की है पहले। रिपोर्ट हाउ दे लुक्ड एट 21 स्टडीज़, उन्होंने स्टडीज़ को कैसे देखा, ठीक है। ऑल असेसिंग डिफरेंट एलिजेड हैंगओवर क्योर्स, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, सरप्राइजिंग रिजल्ट्स उन्होंने उसमें लिखे हैं या मेंशन किए हैं, तो ये नॉट गिवन है। उसके बाद है एस्पिरिन, एक नाम है मेडिसिन का, तो ये हमें लोकेशन मिल जाएगी इजीली। इज़ येट टू बी स्टडीड फॉर ट्रीटिंग हैंगओवर्स। येट टू बी स्टडीड मतलब अभी इसकी स्टडी हुई नहीं है कि ये ट्रीट करती है हैंगओवर की नहीं करती। तो यहाँ पे हम आएंगे, एस्पिरिन देखेंगे। एस्पिरिन यहाँ पे है पैराग्राफ में विद पैरासीटामोल। इन्होंने बोला हेल्प विद द हैंगओवर नाइदर हैव बीन स्टडीड, इनमें से कोई भी अभी स्टडी नहीं की गई है फॉर दिस पर्पस। बट ये कुछ लगता है लोगों को, वाइल सम में फाइंड पेन किलर सच एज एस्पिरिन और पैरासीटामोल हेल्प विद द हैंगओवर, ये लगता है लोगों को
बट इन्होंने आगे बताया नाइदर हैज़ बिन स्टडीड, इनमें से कोई भी स्टडी नहीं की गई है अभी तक, तो ये भी ट्रू है। अब बचते हैं कुछ जो वन वर्ड गैप फिल्स हैं। फर्स्ट है द ग्रुप आइडेंटिफाइज सेवरल ऑफ द रिसर्चर्स हैड ग्रेट लेवल ऑफ इनएक्यूरेसी इन द थेरेपी इफेक्ट। अभी ये करने से पहले आई वांट टू टीच यू समथिंग। जैसे ही हमने ट्रू फॉल्स ख़त्म किए हैं, ये एक्चुअली होते हैं ऑर्डर में, एक के बाद एक मिलते हैं, और उसके बाद जो हमारे कंप्लीट दी सेंटेंसेस हैं ये भी ऑर्डर में ही होते हैं, ये भी एक के बाद एक मिलता है। तो यहाँ तक जहाँ तक हमारा 8th क्वेश्चन हुआ है, उसके बाद हमें 9th का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही जो क्वेश्चन टाइप हैं ये दोनों ऑर्डर में आते हैं। तो जहाँ पे हमें 8th ख़त्म किया है हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, हम बिल्कुल दोबारा से पीछे जाके चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन टाइप ऑर्डर में ही आता है। तो हम यहीं आगे पीछे इसके देखेंगे, सॉरी पीछे नहीं, इसके आगे ही देखेंगे। तो यहाँ पे कीवर्ड पहले उठा लेते हैं। द ग्रुप आइडेंटिफाइज सेवरल ऑफ द रिसर्चर्स हैड ग्रेटर लेवल ऑफ इनएक्यूरेसी इन द थेरेपी इफेक्ट। अब यहाँ पे हमेशा हमें देखनी है कि जो ब्लैंक के पास की इंफॉर्मेशन है वो क्या है। ब्लैंक के पास इन्होंने बोला है ग्रेटर लेवल ऑफ इनएक्यूरेसी। कौन सी चीज़ में होती है इनएक्यूरेसी, वो यहाँ पे आपको चाहिए, वो नाउन होगा ऑफ थेरेपी इफेक्ट। तो ये जो लैंग्वेज जब हमें मिल गई, इसके बीच की लैंग्वेज जो मिसिंग है वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे आगे देखेंगे आके इनएक्यूरेसी की बात कहाँ पे की और थेरेपी इफेक्ट की बात कहाँ पे की इन्होंने। यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट लाइन लिमिटेशन की बात हो रही है, स्टडीज़, पार्टिसिपेंट्स, अडल्ट्स, एज वगैरह की बात हो रही है। इसके बाद अगर नीचे आओगे थोड़ा सा, सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इनप्रिसिशन, ये है सिग्निफिकेंट है ग्रेटर, डिग्री है लेवल, ऑफ इनएक्यूरेसी की जगह लिखा है इम्प्रिसिशन। इम्प्रिसिशन मतलब इनएक्यूरेसी किस चीज़ में है, इन डैश, वो है आउटकम। हमें नाउन चाहिए और आउटकम नाउन है, तो ये जो है वर्ड आंसर है हमारा। और किस चीज़ में, मेज़र ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट। ट्रीटमेंट इफेक्ट जो है वो थेरेपी की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है आउटकम। उसके बाद क्या है, रॉबर्ट सेज ड्रिंकिंग इन लिमिट और टू डैश फ्रॉम इट आर द ओनली वाइज ऑप्शन। वाइज ऑप्शन क्या है, एक तो उन्होंने बताया है ड्रिंकिंग इन लिमिट, दूसरा क्या बताया है, दूसरा हमें फाइंड करना है इसके साथ। ड्रिंकिंग इन लिमिट जब हमें मिल जाएगा उसके साथ ही दूसरा मिलेगा, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन में गिवन है। रॉबर्ट एक अच्छा नाम है, तो रॉबर्ट भी हम देख लेंगे, रॉबर्ट यहीं पे गिवन है। इसके बाद ड्रिंकिंग इन लिमिट की बात कहाँ की है, ये बोला है ड्रिंक इन मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब लिमिट में ड्रिंक करना। उसके साथ दूसरी चीज़ क्या है, और से पहले एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, उससे मतलब एब्सटेन करना। तो ये आपका आंसर है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरे ऑर्डर में दिया है, आंसर पहले दिया है, ड्रिंक इन मॉडरेशन बाद में दिया है। ये ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, ड्रिंकिंग इन लिमिट पहले दिया है इन्होंने, यहाँ पे वो बाद में दिया है। ऑर्डर चेंज कर देते हैं जब भी कॉम्बिनेशन में ऐसे चीज़ें आएंगी। अब फॉर्मर चीफ एडवाइज़र, चीफ एडवाइज़र एक अच्छा कीवर्ड है। हैज़ फाउंड अ लेस इफेक्टिव अल्टरनेटिव ऑफ लीकर कॉल्ड डैश। इसका नाम गिवन होगा, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे कॉल्ड डैश, लेस इफेक्टिव अल्टरनेटिव है ये लीकर का। तो चीफ की बात कहाँ पे हुई है, यहाँ पे देखोगे चीफ एडवाइज़र की बात हुई है। और अगर हम देखेंगे लेस जो है इफ़ेक्टिव वो कहाँ पे लिखा है, वो है अल्कोहल फ्री, लेस इफ़ेक्टिव। और नाम भी दिया है, कैपिटल लेटर है, दैट मीन्स एक नाउन है, इसका नाम है, तो इसको हम उठाएंगे, ये हमारा मेन जो है आंसर आ गया, कॉल्ड सेंटिया, which he believes is the only one of the two ways to prevent dash। only one of the two ways, प्रिवेंट करने के लिए, कौन सी चीज़ प्रिवेंट करने के लिए, वो देखो इन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज दी है, said only one way to stop, क्या है stop, a hangover। तो ये आंसर है। उसके बाद देखते हैं, It is said that
द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ड्रिंकिंग के, इज़ अ सिग्निफिकेंट डैश। यहाँ पे इन्होंने ए भी लिखा है, तो यहाँ पे मतलब आपको जो नाउन चाहिए सिग्निफिकेंट के बाद, वो या तो होना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन या होना चाहिए आपका सिंगुलर। सो ऑफ हेल्थ बट यूजली पेड लेस अटेंशन। अब ये नाउन जो है ये रिलेटेड टू हेल्थ आएगा, ऑफ हेल्थ लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये देखते हैं, लेस अटेंशन भी था वहाँ पे, यहाँ तक तो ये इसी की बात है। लीस्ट रिसर्च्ड मतलब लेस अटेंशन मिलती थी उसको। मेजर का मतलब है सिग्निफिकेंट। हेल्थ वहाँ पे हमारा जो है वो गिवन है फिलअप के बिल्कुल पास, ठीक है यहाँ पे। और हेल्थ के साथ जो वर्ड है वो इम्पेयरमेंट, ठीक है। और ये सिंगुलर फॉर्म में गिवन है यहाँ पे, विदाउट एस गिवन है सिंपल लैंग्वेज में। इसको हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे, सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है। इस तरीके से आंसर आएंगे इसके। आई होप दिस विल हेल्प यू।